की आवाज आई, पल्ला धरती से चिपक गया। राजा बोले वाह, ये पुण्य काम आया तुम्हारा। राजा ने उस पे सोना रखना शुरू किया, सारा सोना चढ़ गया लेकिन पल्ला धरती छोड़ा ही नहीं। राजा बोले ये तो तुम्हारा बड़ा जबरदस्त पुण्य निकला। तो अब हम खजाना तो हम सब चढ़ा दिए संकल्प करके, अब हम अपना आधा राज्य संकल्प करके इस पल्ले पर रखते हैं। लेकिन फिर भी वो पल्ला नहीं उठा। तब राजा ने हाथ जोड़े, सेठ जी आपका ये पुण्य बहुत प्रबल है, आधा राज्य तो मैंने आपको दे दिया, सारा खजाना दे दिया, हमारे भी लड़के बच्चे प्रजा है, सेना है, वो कैसे पलेगी। ऐसा करो इसमें से आधा पुण्य निकाल लो, आधा ही बेचो, तो हमारा भी कुटुंब चल जाए और तुम्हारा भी काम बन जाए। सेठ जी रोने लगे और कहे हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। आज आपके तराजू ने हमको सब समझा दिया। अगर हमारा यह पुण्य इतना कीमती है, अब हम सारा पुण्य अपना वापस लेते हैं, अब हम इसको बेचेंगे ही नहीं। अपना वो पुण्य लेकर के वापस चले गए। इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या है कि जिसको तुमने दान किया है उसकी आत्मा ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया। प्रश्न यह है, नहीं समझे। जब कोई वोट लेने के लिए आपको कोई मदद करता है तो आप जानते हैं कि ये वोट लेने के लिए आया है, तो आपकी कोई श्रद्धा वद्धा नहीं बनती। वोट भले ही दे देते हो लेकिन वो पुण्य के खाते में नहीं लिखा जाता। बोलो राधे राधे। पुण्य के खाते में वो लिखा जाता है जिससे पाने वाले की आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, इसने हमको दिया। तो महाराज धर्म का और दान का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। आज आपने टीकाराम जी से बात की, उनकी वाणी में गदगद भाव था। मुझसे जब उन्होंने कहा गुरुजी हम बड़े मुश्किल से इसको चला रहे थे, आप बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं। मैंने एक वाणी केवल मैंने अपनी कथा में वृंदावन में बोली तो मंडला में गुप्ता जी, शायद कृष्ण कुमार गुप्ता जी नाम है, कल उनका फोन आया, गुरुजी आपने उन विद्यार्थियों को जो अब की बार जो हमारी कथा हुई वृंदावन में, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें अधिकांश श्रोता विद्यार्थी थे और वो ग्रंथ लेकर के बैठे थे, साथ साथ श्लोक बोलते थे, अगर आपने सुना हो। तो अंत में उनकी चर्चा चली तो मैंने वहाँ के जो अध्यापक थे उनके जो किराए पर कमरा लेके उनको पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा ये सब श्रम इनका है, टीकाराम जी का, हमारा नहीं है। हम तो केवल फसल काट रहे हैं। कुछ ग्रंथ मैंने इनको पढ़ाया जरूर है लेकिन जड़ तो डाली हुई है इनकी। इस बात को सुनकर मैंने ये भी कह दिया कि कुछ सहायता जो करना चाहे इनकी कर सकता है। मैंने भी कभी अवसर पड़ा है तो सहायता की है। इसी बात को सुनकर के कृष्ण कुमार गुप्ता जी मंडला के हैं, उन्होंने कल हमें फ़ोन किया, मैं अहमदाबाद में था, कहा गुरुजी आपने जिस उन बच्चों को हमने देखा आपकी कथा में, मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। हम कुछ स्वल्प धनराशि देना चाहते हैं, आप उनका अकाउंट हमें बताइए, अपना दे दीजिए, आपके मत डालेंगे। हम कहें ना, हमें मत डालो, कीचड़ में हाथ डाल के धोना अच्छा नहीं। हम सीधे आपको उनका नंबर देते हैं, आप उनका अकाउंट नंबर लीजिए और उनको डालिए, हमें क्यों डालेंगे। ये बात हमने शर्मा जी को आज सुबह बताई तो इनके मन में ऐसा भाव उठा गुरुजी, उन्होंने 11,000 रुपया तत्काल उनके अकाउंट में कल ही डिपॉजिट कर दिए। तो शर्मा जी ने कहा गुरुजी मुझसे भी जो बनेगा, कल अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, और पितरों के निमित्त ही सही 11-21 जो हमसे बनेगा हम कल उनको देंगे। तो जब हमने इनसे बात कराई और टीकाराम जी ने हमको हमसे कराए बात उनकी, तो कहते थे गुरुजी आप कहाँ से मिल गए, हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपकी बड़ी बड़ी कृपा। हम कहे नहीं, हमारी कोई कृपा नहीं, हम तो केवल भागो जिससे निवेदन किए थे कि ये ब्राह्मण बालक पढ़ते हैं, संस्कृत इतनी बढ़िया पढ़ते हैं, वो हमने कठिन कठिन प्रश्न किए और लड़कों ने उसका उत्तर दिया, तुम्हें बहुत प्रसन्न था, तो
तो ये उन्हीं की पुण्य का फल है कि जो इन महापुरुषों के हृदय में ऐसी प्रेरणा बन रही है और जो जिसका सामर्थ्य है उसको दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि दान लिखा है कि कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, जिस दान को पाकर के लेने वाला धन्य हो जाए। क्या? जिस दान को, ज्यादातर लोग कन्यादान करते हैं, बड़े बड़े घर ढूंढते हैं, लड़का शराब पीता कोई नहीं चलेगा, कार बड़ी है, लेकिन जिस ब्राह्मण के या जिस घर में ब्राह्मण न भी हो, जिसको अत्यंत कन्या की जरूरत है कि हमें हमारे पुत्र का विवाह हो जाए तो हमारा वंश चल जाए, उसको जो कन्या देता है, रोम रोम के आशीर्वाद देता है, वो कन्यादान ब्रह्मलोक तक रास्ता दिखाता है। और आप किसी अमीर के घर में जबरदस्ती दे आए, न कन्या की कदर, न तुम्हारे धन की कदर, न वहां सदाचार है, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं शास्त्रों में की गई। कन्यादान तो सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। कन्या भी उसी को देनी चाहिए जो आपकी कन्या पाकर धन्य हो जाए और अंत में हाथ जोड़े कि आपने हमारा वंश चला दिया, हमें बहुत आवश्यकता थी एक कन्या की, आपकी जय हो, तब जाकर के उसका पूरा फल मिलता है। दान लेने वाला रोम रोम से आशीर्वाद देता है, तब वो तराजू का पल्ला धरती में चिपक जाता है, वो फिर नहीं छूटता, चाहे वो थोड़ा ही क्यों न हो। वहां क्वांटिटी नहीं है, वहां क्वालिटी है। 500 कम्बल और 1 खुराक भोजन। बोलो राधे राधे। क्या उसका कोई तुलना है कोई? तो वहां क्वांटिटी नहीं देखी जाती। भगवान कृष्ण ने 3 दिन की भूखी सुदामा की पत्नी के द्वारा मांगे गए 4 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी खाई तो द्वितीयाम जगधुमा ददे, दूसरी मुक्ति खाना चाहते थे, तावत श्री दिग्रहे हस्तम, लक्ष्मी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, एतावता विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध है। हे विश्वात्मन, 1 मुट्ठी चावल जो आपने इसकी खाई है, इसी से इसकी सर्व संपत्ति की समृद्धि हो जाएगी, अब अलग से खाने की जरूरत नहीं है। ये पंक्ति है भागवत में। हाँ, एतावतालम विश्वात्मन, क्या पंक्तियां हैं। हे विश्वात्मन, हे श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, इतना ही बहुत। क्या बोली? इतना ही। हाँ, सर्व संपत समृद्ध है। दुनिया की सारी संपत्ति की समृद्धि पाने के लिए 1 ही मुट्ठी बहुत। तो दान की गति बड़ी सूक्ष्म है। क्या? इसलिए धुंधकारी को गोकर्ण ने विद्या दान किया, भागवत का दान किया, भागवत सुनाई, और वो धुंधकारी भी प्रेत शरीर को छोड़ करके दिव्य लोकों को चला गया। पद्म पुराणकार कहते हैं, असारे संसारे। हर बार मैं पूछता हूं, आप वृद्ध हो गए, पत्नी भी वृद्ध हो गई, संसार का सारांश निकला क्या? क्या बचा? अपना अनुभव तो बताइए। अगर ये कहोगे कि हमने पुत्र पैदा किए, पढ़ा दिए, तो ये तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने पुत्र पाल दिए, बोले पशु भी पाल देते हैं। मैंने घर बनाया, बोले लोमड़ी भी अपनी बिल बना लेती है। वो बताओ जो जो है ऐसा किया हो, तुम्हारी मुट्ठी में हो, हाथ में हो। घर तो ले जाएंगे बेटे, क्या बचा? असारे संसारे। बालू को कितनी भी बढ़िया मशीन में पेरा जाए, उसमें से तेल नहीं निकलता, क्योंकि बालू असार है। क्या है? उसमें कोई सार। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया। विषय रूपी विष को पी करके व्याकुल बुद्धि वालों, ये जितने विषय हैं वो विषय ही हैं। राधे राधे। क्या है वो? जब आपको पुराने रंग का कपड़ा पहनते पहनते जी उब जाता है, नई चाल का कपड़ा चाहिए, लेटेस्ट पीस, तो किसको तृप्त करने के लिए चाहिए? शरीर को नहीं,
आपका नेत्र कहता है कि इसको देखते देखते हम छक गए। बोलो राधे, कहता कि नहीं? लेकिन भगवान नारायण ने एक बार पीतांबर ओढ़ा, दूसरा रंग का आज तक ओढ़ा? बोलो राधे राधे। बताओ, तुमने एक बार मारुति 800 ली, उसके बाद कई गाड़ियां बदल ली। शुक्ला जी कितनी बदल चुके हो? अरे गिन के बताओ जल्दी। 5 हैं? 4 बताइए। गजब। और भगवान को एक बार जो गरुड़ मिले, चाहे बूढ़े भले हो जाएं, लेकिन दोबारा उनको ऐरावत नहीं मिला। एक ही पत्नी, एक ही घर, तुम तो अपने बिस्तरे भी बदलते रहते हो। जो शेषनाग की कुंडली मिली सोने को, आज तक दोबारा रुई का गद्दा मिला ही नहीं। बोलो राधे राधे। मिला? किसी को मिला हो बताओ? शंकर जी को नादिया मिला, त्रिशूल मिला, डमरू मिला, भस्म मिली, पार्वती मिली। सती जी ने शरीर जब त्याग दिया तो शंकर जी बोले अब दूसरे से तो ब्याह कर ही नहीं सकते। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। बोले कतहु उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि, बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, तदपि। तो भगवान को जो मिल गया एक बार, वही हमेशा चल रहा है। और हमारी इंद्रियां तृप्त ही नहीं होती। हाँ, माने हम भोजन बनाने वाले दमों से ही लाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब का भोजन बनाएंगे। बोलो राधे राधे। द्वारका वाले जने कैसा बना देंगे? उल्टा टेढ़ा। तो जिह्वा रानी की तृप्ति नहीं होगी। क्या होगा? जिह्वा रानी की, हाँ, ये सारे रोग मनुष्यों के पास है। कहीं जिह्वा को तृप्त करने में लगे, कहीं आंख को तृप्त करने में लगे, कहीं कान को तृप्त करने में लगे। अपनी प्रशंसा कितनी अच्छी लगती है, और दूसरे की प्रशंसा कर दो तो आग लग जाती है। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं कि दूसरे का आदर देख कर ही मर जाते हैं कि हाय कैसे इसका आदर हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। ये रोग है मनुष्य का। क्या है? और यही रोग संग में लगा रहता, यही विष है। क्या है ये? और इसी विष के संग से बुद्धियां व्याकुल हो गई हैं। तो भगवान बोले क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षण भर के लिए कल्याण पाना चाहो तो पीबत सुख गाथा तुलसुधाम। तो सुखदेव भगवान के मुख से निकली हुई जो गाथा का अतुल अमृत है, उसका पान करो। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीय श्रवण योक्ति। हाँ, परीक्षित साक्षी है, श्रवण में जाए मुक्ति हो जाए। तो श्रीमद् भागवत वो दिव्य शास्त्र है जिसको श्रवण करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये चैतन्य हो जाते हैं, और धुंधकारी जैसा पापी मुक्त हो जाता है। बड़ा विचार कीजिए,
धुंधकारी स्वयं प्रशंसा करता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली भागवत जैसी कोई कथा नहीं। और यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को सूत जी महाराज ने सुनाई। अमल तरंगा गंगा किनारे सुखदेव भगवान ने यह राजा परीक्षित को सुनाई। 2 जगह पूरी पूरी कथा हुई है। और जिस समय सूत जी बैठे हुए थे कथा सुनाने, तो ऋषियों ने कहा हमको इतने दिन कथा सुनाओ कि हजारों वर्ष तक तृप्ति ही न हो। तो सूत जी ने एक प्रश्न किया कि हम 1000 वर्ष अगर कथा सुनाने बैठ गए और बीच में यमराज आ गया तो अच्छा आ सकता है कि नहीं, बोलो? अगर हम यहाँ अभी व्रत ले लें कि कथा 21 साल तक लगातार करेंगे तो कोई जरूरी 21 साल तक जीवित रह जाओगे? हाँ, हम अपने लड़कों से पूछते हैं इनसे कि कितने दिन चल जाएंगे लला अभी कथा में, तो कोई 3 साल कहता है, कोई 2 साल कहता है, 5 साल तो कोई कहते ही नहीं। बोलो राधे राधे। और पहले हिसाब लगाए बैठे कि 3 साल में गुरु जी निपट लेंगे। बोलो राधे राधे। तो 21 साल में कैसे होगी कथा? तो ऋषियों ने कहा कि लो अगर आपको ये खतरा है तो इहो पहूतो भगवान। मैंने यमराज को यही बुला लिया। प्रजा संयमनो यमः न कश्चिन म्रियते तावत यावदास्त इहांत का। जब तक यहाँ पर यमराज बैठे रहेंगे तब तक किसी की मौत ही, भागवत में ही लिखा। यह नैमिषारण्य के ऋषियों ने 1000 वर्ष का अनुष्ठान चालू किया। कितने 1000 वर्ष का? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, मूल में लिखा कि भगवत प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। कैसे सुनेंगे? तो ऋषियों ने कहा इहो पहूतो भगवान, मैंने भगवान प्रजा को संयमित करने वाले यमराज को यही बुला लिया। न कश्चित म्रियते तावत, कोई नहीं मरेगा तब तक, यावदास्त इहांतकः, जब तक यहाँ अंतक माने यमराज बैठे रहेंगे। बोलो। और कथा शुरू हो गई। उसी कथा में कुछ महाभारत कथाएं सुनाई। और महाभारत कथाओं का सार ये है कि जब राजा युधिष्ठिर को पता लगा कि द्वारकाधीश भगवान धराधाम छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को मुक्ति देने के बाद भगवान द्वारका आए थे, ये बातें जाननी चाहिए। और महाभारत युद्ध के बाद भगवान 36 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। कितने दिन? और कुल भगवान रहे धरा पर 125 वर्ष। तो 125 में से 36 निकालो, कितने बचे? 89 बचे, 89। माने जिस समय भगवान ने महाभारत में अर्जुन का रथ हाँका उस समय उनकी आयु 90 वर्ष की थी। 89 ईयर्स। और युधिष्ठिर 91 वर्ष के थे। दुर्योधन और भीम 90 वर्ष के थे। अर्जुन 89 वर्ष के थे, बिल्कुल कृष्ण के बराबर। और नकुल सहदेव 88 वर्ष के थे, तब युद्ध हुआ था। द्रोणाचार्य लगभग 150 वर्ष के थे और पितामह भीष्म तो 200 के ऊपर थे, तब युद्ध हुआ था। जो लोग कहते कर्म नहीं करना चाहिए उनको महाभारत देखनी चाहिए। इतनी वृद्धावस्था में भगवान को रथ हाँकने की क्या जरूरत थी? युधिष्ठिर जब 91 वर्ष झेल गए तो सोचते थोड़ा बुढ़ापा रह गया है, इसको भी किसी तरह काट लेंगे, पूरा कुटुंब क्यों नष्ट किया जाए। लेकिन सब कुछ हुआ। और जब धराधाम छोड़ करके प्रभु चले गए तो पांडवों को भी अच्छा नहीं लगा। परीक्षित को राजा बनाया। ये परीक्षित वो है जिसको भगवान कृष्ण ने गर्भ में रक्षा की थी। जब अश्वत्थामा इसको गर्भ में ही मार डालना चाहता था, और अश्वत्थामा इसलिए मार डालना चाहता था कि भ्रमवश
द्रौपदी के सोते हुए 6 पुत्रों की उसने हत्या कर दी। उसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उसके माथे की मणि निकलवा ली। अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी और उस मणि के बल से न उसको भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न बुढ़ापा आता था, न रोग होता था, न थकान होती थी। दिव्य मणि थी और उस मणि को निकलवा लिया। अश्वत्थामा बड़े अपमानित हुए और उन्होंने कहा अब हम सचमुच भरत वंश का नाश कर देंगे। तब उत्तरा देवी के ऊपर जो अभिमन्यु की पत्नी, उसके वंश उदर में एक बालक अभी पल रहा है, यदि बालक ये नष्ट हो जाए तो भरत वंश का पूरा नाश हो जाएगा। कि कोई लड़का बच्चा न दुर्योधन के पुत्र भाइयों में का बचा और न पांडवों का कोई बचा, सब नाश हो गया। उत्तरा ने भगवान की शरण ली तो लिखा अंतस्थ सर्वभूतानां महायोगेश्वरो हरिहि। जब भगवान बड़ा काम करते हैं तो उनको योग या माया से जोड़ते, तो यहां महायोगेश्वर कहा। और वैराट्या कुरुतंतवे, उन्होंने क्या किया, स्वमायया बनोदगर्भम। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ कथा सुना देते हैं कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो राधे राधे। प्रवेश नहीं किए, वो तो पहले ही से सबके अंदर बैठे हैं। बोलो राधे राधे। अंतस्तः सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा जो महायोगेश्वर हैं। जब उत्तरा ने पाई पाई कहा रक्षा करो रक्षा करो, तो क्या किया, स्वमायया बनोदगर्भम, अपनी माया देवी से कहा इस गर्भ की रक्षा करो, कुरुवंश चलना चाहिए, और रक्षा कर दी। और उसके बाद कुंती बुआ को समझा करके विपत्ति का आशीर्वाद मांगा, उन्होंने उनको समझाया। फिर भीष्म पितामह को मुक्त किया और भीष्म पितामह को मुक्त करके फिर द्वारका आए यहां। और यहां प्रभु ने 36 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, यहां भगवान ने और उधर हस्तिनापुर में पांडवों ने। और 36 वर्ष के बाद वो काल आ गया, देवता लोग आए और भगवान से कहा कि प्रभु अब आपकी सब लीला हो चुकी है, क्योंकि भूमा भगवान जो हैं, भूमा उसे कहते हैं योमय भूमा तन महत। द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहता था, ध्यान से सुनो। तो उस ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेते ही मर जाता था। तो ब्राह्मण क्या करता, मरे हुए पुत्र को कृष्ण भगवान की चौखट पर डाल आता कि राजा अधर्मी है, इसीलिए पिता माता के सामने पुत्र की मृत्यु हो रही है। जब पुत्र मरने लगे पिता के सामने तो समझ लेना राजा अधर्म कर रहा है। और इस तरह से 9 लड़के मर गए। कितने? आजकल का जमाना होता तो लोग बंदे ही हो जाते। आजकल कोई 9 तक प्रतीक्षा करेगा? क्यों बिटिया? अधिकतम कितने हैं तुम लोगों में? 6 नहीं होंगे काऊ के? किसी के 5 हो तो हाथ उठाओ। 5 वाली भी नहीं, बोलो। और द्वारका वाले ब्राह्मण कितने लड़के मर गए? 9। और जब 9 लड़के मरे, 9वां तो उसको डालने गया जब, तो अर्जुन वहीं थे। भाई ससुराल थी, जाते रहते थे, कभी कभी खीर पूड़ी खाने को मिलती थी। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे नगर में कोई धनुर्धर नहीं है जो मृत्यु को जीत ले और जीत करके तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर दे? तो ब्राह्मण कहता है यहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, यहाँ भगवान बलराम रहते हैं, यहाँ प्रद्युम्न रहते हैं। ओहो, अर्जुन को आ गया अहंकार। ना हम संकर्षणो विप्र। पंडित जी क्या समझते हो, मैं बलदाऊ नहीं हूं। न कृष्णो कृष्ण रेवा, न मैं कृष्ण हूं, न कृष्ण का पुत्र मैं प्रद्युम्न हूं। तो ब्राह्मण बोला आप कौन है? बोला अहम वै अर्जुनो नाम
गांडीवम यस्य वै धनु। मेरा नाम नहीं सुना पंडित जी? राधे राधे। मेरा नाम क्या है? हाँ, अब हमारे धनुष का नाम, हाँ, तुम्हारे कृष्ण और बलराम जैसे थोड़ा है, वो गोल गोल चक सुदर्शन हल लिए डोलते रहते हैं, उनसे हम ज्यादा बलवान हैं। तो पंडित जी बोले आप क्या करेंगे? बोले एक बार और आप चांस लो, अब की बार जो लड़का होगा हम उसको मरने नहीं देंगे। और पंडित भी द्वारका का बोले अगर न बचा पाए तो अर्जुन एक ही प्रतिज्ञा करते थे, कौन सी? आग में जल जाएंगे। और फिर पंडिताइन राधे राधे हुई। सुन रही बिटिया प्रभा? हाँ। और जैसे प्रसव का समय आया और अर्जुन वहीं रहे 10 महीना। कहां? द्वारका में। हाँ, वहां कोई अनादर थोड़ो था, लड़के बच्चे सब सेवा किया करते थे। और उसने त्राहि त्राहि की, त्राहि माम। अर्जुन ने गांडीव धनुष के द्वारा इतना सरपंजर बनाया कि उसकी सूतिका घर में वायु भी न घुस पाए। लेकिन पहले तो लड़का मरता था, शरीर बच जाता था। अब की 10वां लड़का शरीर के सहित ही गायब हो गया। बोलो राधे राधे। अब वो ब्राह्मण जो है दिगर्जुनम मृषावादम धिक्चास आत्मश्लाघिनम धनु। अरे झूठे अर्जुन को धिक्कार है, इसके गांडीव को भी धिक्कार है। ये कह रहा था हम कृष्ण नहीं है, बलराम नहीं है, और इसने तो हमारा बेटा का शरीर भी चला गया। अब तो अर्जुन बड़े अपमानित हुए। योग विद्या के सहारे तुरंत यमपुरी में गए। सब कहीं ढूंढ लिया, कहीं बालक नहीं मिला। वरुण लोक में गए, वायु लोक में गए, सूर्य लोक में गए, चंद्र लोक में गए, पाताल में, अतल बितल में, कहीं बालक। बड़े योगी थे। तब अर्जुन ने सूखी लकड़ी इकट्ठा करी, यहीं समुद्र के किनारे, राधे राधे, जहां तुम बैठी हो। चिता बन गई, आग लगने वाली थी। तब तक श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए लीलाधर प्रकट हुए। क्या करने जा रहे हो? अरे प्रभु हमारी प्रतिज्ञा नहीं भाई, हम शरीर नहीं रखेंगे, जल जाएंगे। अरे बोले उतर आओ, नाटक कर रहे, चलो आओ यहाँ। बोले कैसे? आओ तुमको हम पंडित जी का बालक दिखाते हैं। भगवान की लीला कौन जाने। दारुक को बुलाया, अपने सारथी को, ड्राइवर को, और उस पर बैठ लिए, दोनों लोग चल पड़ा दारुक। तो भागवत में लिखा है कि तमाम नदी, पर्वत, जंगल, समुद्रों को यूं लांघता चला जा रहा है, राम सरो यथा चमू, जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। महाराज क्या गति है। जा करके वो रथ एक दिव्य लोक में पहुंचा और वहां पर शेषनाग की सैया पर अधलेटे हुए भगवान कृष्ण का असली रूप जो है विराजमान है। अब एक कृष्ण अर्जुन के साथ और एक कृष्ण वहां। तो उस कृष्ण का नाम भागवत में है भूमा। क्या नाम है? तो वहां बड़ा व्यंग है। बबंदमात्मान मनंत मच्युत। भगवान कृष्ण ने खुद ही अपने को ही प्रणाम किया। राधे राधे। क्या? अपने को ही। एक ये वहीं तो दोनों एक। तो भूमा भगवान बोले कि द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा। इन ब्राह्मण के बालकों को मैंने इसलिए यहां बुला लिया, यमराज को तो पता ही नहीं है कि इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। हम तुम दोनों का दर्शन करना चाहते थे। वाह, तुम दोनों का, इसे तुम्हें बुला लिया। अर्जुन ने प्रणाम किया। वो बालक 10 के 10 वहां खेल रहे थे। बोलो राधे राधे। हाँ, बोले आपने बुला लिया क्यों? बोले तुम दोनों का दर्शन करना था। प्रणाम किया। प्रभु ने आदेश। बोले अब तुम जिस लिए गए थे वो लीला पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने लोक में आ जाओ, अब वहां रहने को जरूरत। तब भगवान यहां आए और अर्जुन से कहा वहीं चलो, अब लौट के जाने की जरूरत नहीं है हस्तिनापुर। और उसी दिन भगवान ने क्या चमत्कार किया, भयानक सूर्य ग्रहण पड़ा। तो भगवान ने कहा चलो तीर्थ पे चलें। तो पहले गए थे कुरुक्षेत्र में, अब की बार गए वारंगल प्रभासक क्षेत्र में, महाराज सोमनाथ के पास। यह यात्रा भगवान की अंतिम यात्रा। और वहां पर जो है वो शाप हो गया था ब्राह्मण के
बाढ़ों के द्वारा एक कड़ाही बंधी थी तो मूसल बन गई थी, उसका चूरा डाल दिया गया था, वो बड़ी बड़ी लताएं बनी खड़ी थी। और वहीं पर खूब यज्ञ हुआ, दान हुआ, ब्राह्मण भोजन हुआ, कीर्तन हुआ। फिर कुछ लड़के बोले आओ थोड़ा राधे राधे करें। तो बोतल वाला रस नहीं होता है, कई तरह का होता है, कोका कोला होता है, फैंटा होता है, लिम्का होता है, आम का जूस होता है, अंगूर का जूस होता है। और अंगूर का जूस और खट्टा हो जाता है तो कुछ और बन जाता है, शर्मा जी बन जाता है कि नहीं, तो उसमें थोड़ा नशा आने लगता है। उसको कहते हैं वारुणी। क्या कहते हैं? इस समुद्र से पैदा हुआ रत्न है वारुणी। तो वरुणी वारुणी का पान कर लिया और मद बिहुवल चेतसा, मद से उनका चित्त व्याकुल हो गया, परस्पर में युद्ध करने लगे और भगवान का सारा कुटुंब उनके सामने कट के खत्म हो गया। तब भगवान पीपल के वृक्ष पर वहां जाकर बैठे और पांडवों ने, अर्जुन ने सब यहाँ का संस्कार किया और उसके बाद वो भी परीक्षित को राजा बना करके उत्तराखंड की ओर चले गए। तब राजा परीक्षित ने यहाँ राज्य किया और उसी राज्य में 36 वर्ष राज्य किया उन्होंने। राजा परीक्षित ने 24 वर्ष, 36 वर्ष के थे जब राज्य मिला और 24 वर्ष राज्य किया। 60 वर्ष की अवस्था में शाप हो गया राजा परीक्षित को। तब वो गंगा के किनारे गए कथा श्रवण करने के लिए। वो कथा बड़ी धीर गंभीर है, आनंदमय है। उसी का यहाँ प्रयोग हमारे परम श्रद्धास्पद श्री शुक्ला जी, रामकृष्ण शुक्ल जी के अनुभव से हो रहा है। इन्हीं के कृपा से या सहयोग से या इनके ही परिश्रम से, तप से आप लोगों का दर्शन हो रहा है। इस दिव्य धाम में जीवन भर लोग तब कल्पना करते रहते हैं कि हम कभी द्वारका जी का दर्शन कर पाएं। करोड़ों लोग भारतवर्ष में ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इन धामों का दर्शन नहीं कर पाते। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आए हैं यहाँ, सुख से निवास करेंगे, भोजन करेंगे, दर्शन करेंगे, सागर का दर्शन करेंगे, गोमती मैया का दर्शन करेंगे। ये बिना पुण्य के नहीं होता और उसी पुण्य का कुछ अंश हम लोगों को भी मिल गया। तो आपके ही पुण्य से मुझे भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। आइए 2 बार भगवान नाम लेंगे और कल से आप लोगों को चूंकि भ्रमण करने का अवसर मिले, इसलिए विचार ये किया गया कथा सुबह प्रारंभ हो जाए। तो आप लोग नाश्ता करते हो कि नहीं? यहाँ क्या विधि है शुक्ला जी? नाश्ता है तो नाश्ता 7:30 बजे ही तैयार करा दीजिए और 8 बजे तक नाश्ता कर लो, 8:30 तक कर लो। ठीक 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 9 माने 9 और 12 बजे पूर्ण होगी। उसके बाद प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए और उठ करके खूब भ्रमण कीजिए। 8 बजे तक लौट आओ, भोजन पाओ और शयन करो, आनंद करो। इसीलिए भ्रमण के लिए, क्योंकि सुबह भ्रमण करने जाओगे ना तो थक जाओगे, फिर कथा में बैठने में मन नहीं लगेगा। कि भ्रमण करके आओगे, भोजन करोगे तो नशा छा जाएगा, तो जी होगा और सोएं। और सुबह कथा हो जाएगी सात्विकी भाव में, उसके बाद भ्रमण कीजिए, भोजन कीजिए, पूरी रात सोइए। इसलिए कल से कथा किस समय? 9 बजे से। क्यों कहीं किसी को जाना आना है नहीं, अपने घर का मामला यहीं रहना है, इसलिए क्यों देर की जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। अरे इसको खोल दो भैया। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षे।